ओम शांति। देखिए, आज लोग अनेक प्रकार की भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि 26 को ये होने वाला है, 27 अप्रैल को ये होने वाला है। तो इस कलयुग का परिवर्तन का एक बहुत बड़ा गहरा संकेत लेकर के आ रहा है 27 अप्रैल को। और 27 अप्रैल को है मोहिनी एकादशी। इस दिन आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने जा रहे हैं जो शायद आपको सुनना पसंद भी ना हो, लेकिन फिर भी आपको सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अच्छे डॉक्टर को कड़वी दवा देनी ही पड़ती है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज का ये विषय आपको और आपके परिवार को सुंदर बनाने वाला है। आज तक देखा जा रहा है कि आप भी देखते होंगे कि आज का इंसान आखिर कहाँ जा रहा है। देखिए, मोहिनी एकादशा पर ठाकुर जी ने मोहिनी रूप इसलिए लिया था कि ताकि वो अमृत को असुरों से बचा सकें। और आज इस कलयुग में पूरा पासा ही बदल गया है। आज कलयुग खुद मोहिनी बन करके और इंसानों को जहर परोस रहा है। और आज का इंसान इतना भोला बन गया है कि उसको उस जहर को अमृत समझ करके बड़े प्यार से पी रहे हैं। आप भी सोचिए कि जब एक चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरे में रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है तो उस नादान जीव को पीछे छुपे वो लोहे का फंदा दिखाई नहीं देता है। उसे तो बस वो रोटी अच्छी लगती है। आज कलयुग ने भी सबके सामने इस डिजिटल चकाचौंध और झूठे दिखावे की ऐसी रोटी फेंक दी है जो हमें लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, और असल में हम अपनी शांति और अपने अंदर की इंसानियत का गला घोंट रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, देखिए, जिस मटके में जहर भरा हो उसके ऊपर सोने का ढक्कन लगा देने से अंदर का जहर अमृत नहीं बन जाता है। आज हमारा समाज ऊपर से तो चमक रहा है, बड़ी गाड़ियां हैं, ऊंचे मकान हैं, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, लेकिन अंदर से हम सब तनाव और गुस्से के जहर से भरे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंत में आपको भी बताएंगे कि इस मोहिनी एकादशी के पवित्र दिन पर आपको कौन से खास उपाय करने हैं और क्या क्या करना चाहिए ताकि आप इस भयानक माया जाल से सुरक्षित रह सकें। तो इससे पहले आके समझिए कि वो भयानक संकेत क्या है जो 27 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। तो देखिए, वो भयानक संकेत क्या है वो आप जानेंगे। वो भयानक संकेत ये हैं कि आज इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म होती जा रही है और सिर्फ शरीर जिंदा है। और ये शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी और बेटा बाप पर हाथ उठाएगा। आज अपनी आंखों से पर्दा उठा करके देखो तो क्या ये सब शुरू नहीं हो चुका है। आज आप देख रहे होंगे कि कितने ही ऐसे परिवारों में ये लड़ाई झगड़े होते हैं जो बेटा बाप के ऊपर हाथ उठाता है। कितने परिवारों में आपने ऐसे देख लिए होंगे केस। इसलिए 27 अप्रैल को एकादशी की गवाह है, काल का पहिया घूम चुका है। आप ही सोचिए, जब किसी घर के दीवारों से विकारों की बदबू की गंध आने लगे तो समझ लेना कि उस घर की बर्बादी शुरू हो गई है। आज आप सब देख रहे हैं कि दुनिया में लोगों को घरों को से संस्कारों की खुशबू नहीं बल्कि कलयुग की बदबू आ रही है। आप ही विचार करना कि जब शमशान में सन्नाटा छा जाता है तो लोग कहते हैं कि शांति है, लेकिन वो शांति नहीं, वो मौत की आहट होती है। आज हमारी जिंदगी में भी वही सन्नाटा है। ऊपर से तो हम हंस रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा चीख रही है। मोहिनी माया ने ऐसा पागल कर दिया है कि लोगों को कि आज लोग खुद अपनी ही कब्र खोद रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हम तो महल बना रहे हैं। जिस अमृत के लिए देवता लड़े थे, आज हमने उसी अमृत को समझ लो कि नाली में बहा दिया है और कलयुग के हाथों में बिक गए हैं। और एक बात
हमेशा याद रखना, जिस मटके में छेद हो उसे आप गंगा के बीच में भी रख दें तो भी वो कभी भर नहीं पाएगा। वैसे ही जब तक हमारे मन में कलयुग का ये लालच भरा हुआ है तब तक हमारे अंदर शांति नहीं आ सकती है। ये जो 27 अप्रैल की तारीख है ये हमें याद दिलाने के लिए आई है कि अभी भी थोड़ा समय बाकी है, अभी भी आप उस अमृत को वापस पा सकते हो जिसे आपने अपनी नादानी में खो दिया है। देखिए गीता में भगवान ने साफ कहा है कि जब इंसान बाहरी चीजों और दिखावों के पीछे भागता है तो उसके अंदर वासना और गुस्सा पैदा होता है और यही गुस्सा अंत में उसकी बुद्धि का नाश कर देता है। आज कलयुग की ये मोहिनी एकादशी आपकी बुद्धि पर ही तो पर्दा डाल रही है। आप सोचिए कि जब घर में आग लगी हो तो कीमती सामान बचाना चाहिए या बाहर खड़े होकर के तमाशा देखा जाता है। आज आपके सामने जब घर में आग लगी है तो आपको कीमती सामान बचाया जाता है या बाहर खड़े होकर देखा जाता है। आज आपके संस्कारों में घर में आग लगी हुई है और आप तमाशा देख रहे हैं। अब जागने का समय आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि किस भयंकर अंधेरे में हम रोशनी का रास्ता ढूंढें। तो देखिए हम अपने परिवार को इस माया जाल से कैसे बचाएं। तो देखिए आप घबराइए मत, क्योंकि मोहिनी एकादशी के दिन एक व्रत भूखे रहना नहीं है, आपकी भटकती हुई बुद्धि को सही रास्ते पर लाने का एक अचूक उपाय है। अब आपको वो सरल उपाय और सच्ची विधि बता रहे हैं जिससे अगर आपने इस एकादशी पर अपना लिया तो आपके घर की सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और कलयुग का कोई भी प्रभाव आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सबसे पहले तो एक चीज बता दें कि देखिए शास्त्रों में भी कहा गया कि बिना सच्चे भाव से तो भगवान को भी चढ़ाया गया सोना भी बेकार है। इसलिए आज आपको इस मोहिनी एकादशी पर क्या करना है, आपको पेट खाली ही नहीं रखना कि व्रत रख लिया और बस, बल्कि अपने मन से आपके अंदर से जो कचरा है उसको बाहर निकालना है जो कलयुग ने वहां पर भर दिया है। इस दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके और ब्रह्म मुहूर्त में आपको भगवान का ध्यान करना है। एक दीपक जलाना है। अपने जिसके घर में बाबा का कमरा है तो बाबा को याद तो करते ही हैं बाबा के बच्चे, लेकिन जहां भी चाहे आप आराम से बैठ करके एकांत में बैठ करके दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करें, उस परमात्मा को याद करें, परमात्मा से शक्तियां लें कि हे मेरे प्यारे परमात्मा से बाबा मैं आपको अपनी बुद्धि सौंपता हूँ और मेरी सदा रक्षा करना। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब खेत में फसल बोनी होती है तो उसका कचरा साफ करना पड़ता है, तो वैसे ही इस दिन अपने मन से नफरत और गुस्से की झाड़ियों को साफ कर दीजिए। पूरा दिन आप परमात्मा का ध्यान कीजिए। आपको जो सुबह विधि बताई है कि अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको दीपक जलाना, नहा धो करके मेडिटेशन करना है, परमात्मा को याद करना, कम से कम 45 मिनट आप जरूर ध्यान करें, क्योंकि यही वो मंत्र है जो इस मोहिनी माया के जाल को काट सकता है। और इस दिन आप किसी की बुराई ना करें और ना ही झूठ बोले, क्योंकि एक झूठ आपके पूरे दिन के पुण्य को बहा ले जाएगा। और एक बात याद रखें, और देखो दूसरी बात है कि ये 27 तारीख की बात नहीं है, आप पूरा साल, आप पूरा जीवन भी ये कर सकते हैं। आप परमात्मा का रोज ध्यान कीजिए, उसको याद कीजिए, अपने मन से बुराइयों को विकारों को हटा दीजिए, तो भी आपका जीवन बहुत सुंदर तरीके से गुजरेगा, बहुत सरल तरीके से गुजरेगा। तो विशेष इस दिन दान का भी महत्व बहुत होता है, तो आप अपने सामंत के अनुसार किसी भूखे को अन्नदान देना या भूखे को भोजन खिलाना, तो आप, और कहते नहीं कि व्रत रखने से भी हमें दोनों फायदे हैं, एक हमारे शरीर का भी फायदा है और दूसरा हमारे मन का भी फायदा है कि हमारा मन भी बहुत सुंदर उज्जवल होगा और तन भी हमारा स्वस्थ होगा। इसलिए दोनों करना बहुत बहुत जरूरी है। ये वो उपाय है जो आपके किस्मत के बंद ताले को खोल देगा।
तो क्या आप तैयार हैं इस मोहिनी एकादशी पर अपने जीवन में अमृत घोलने के लिए? अब जरा देखिए कि उस असली सच्चाई की तरफ जाइए कि जिस लिए भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा था। शास्त्रों में बताया गया है कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो असुर उसको लेकर के भागने लगे। अगर असुर अमृत पी लेते तो बुराई अमर हो जाती और इस दुनिया में कभी भी शांति नहीं आ सकती थी। तब देख के ठाकुर जी ने उस मोहिनी रूप को धारण किया, जिसकी सुंदरता के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी सुध खो बैठे थे। भगवान ने अपनी माया से सबको ऐसा उलझाया कि अमृत देवताओं को मिल गया और बुराई की हार हो गई। लेकिन आज के इस दौर को जरा गौर से देखिए, आज कलयुग में वही मोहिनी माया काम कर रही है और इस काम को गौर से देखिए कि संसार किस ओर बदल रहा है। आज लोग सुंदरता के पीछे, पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन के पीछे आज संसार भाग रहा है। ऐसी संसार की स्थिति को देखते हुए हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं भी उस लाइन में तो नहीं? क्या मैं भी जिस तरह संसार दौड़ रहा है, क्या मैं भी तो नहीं दौड़ रहा हूं? अपने आप से बातें कीजिए और स्वयं को उस रास्ते से हटाकर एक सदमार्ग पर, एक श्रेष्ठ मार्ग पर, एक परमात्मा के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए, ताकि हम स्वयं भी सेफ रह सकें और हमारा परिवार भी सेफ रखे, संसार भी सेफ रह जाए। इसलिए हमें संसार की सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाना है और संसार को भी सुरक्षित करना है।